फिल्म की शुरुआत में हमें अमेरिकी ग्रामीण इलाके का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है। वहां हमें एक झील दिखाई देती है जिसे प्लेसिड कहा जाता है। उस झील में हमें दो लोग दिखाई देते हैं जो एक नाव में हैं। वे लोग वहां कुछ शोध करने के लिए आए हैं। उनमें से एक सूट पहनकर पानी में जाता है और उसका दूसरा साथी बाहर इंतजार करता है। आदमी नदी में बहुत सी अजीब चीजें देखता है और जब वह वहां अपना शोध शुरू करता है तो उसी समय कोई उस पर हमला कर देता है। अचानक आदमी इस हमले से बहुत डर जाता है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर अधिकारी उसे नाव में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि एक बड़े मगरमच्छ ने उसके शरीर का आधा हिस्सा खा लिया है। बाद में अधिकारी जैक वहां जांच के लिए आता है। दृश्य बदलता है और अब हमें केली नाम का एक आदमी दिखाई देता है। उसका बॉस केली को बताता है कि अधिकारी को झील में एक मृत शरीर मिला है, लेकिन वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उस आदमी को किसने मारा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उनकी इस काम में मदद करो। अगले दिन केली वहां से चला जाता है। बाद में जब वह उन अधिकारियों के पास जाता है, अधिकारी केली को एक बड़ा दांत दिखाते हैं जो उन्हें शरीर के पास से मिला था। केली उस बड़े दांत को देखकर अधिकारियों को बताता है कि इस दांत को देखकर ऐसा लगता है कि यह दांत एक मगरमच्छ का है, लेकिन जिसके भी ये दांत हैं वह मगरमच्छ अन्य सभी मगरमच्छों से कहीं बड़ा है, और अगर यह आकार में इतना बड़ा है तो यह अन्य मगरमच्छों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होगा। बाद में केली डॉक्टर से मृत शरीर को देखने के लिए कहता है, जिसे पहले डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन केली के बहुत अनुरोध करने के बाद वे उसे मृत शरीर दिखाते हैं। असल में मृत शरीर बहुत ही खराब हालत में था। बाद में ये सभी लोग उसी झील पर आते हैं। उस झील के आसपास उन्हें केवल एक घर दिखाई देता है, इसलिए वे उस घर में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां जाकर वे और जानकारी प्राप्त कर सकें। उस घर में वे एक बूढ़ी महिला को देखते हैं जो यहाँ लंबे समय से रह रही है। जैक उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? क्या तुम उस विशाल मगरमच्छ से डरती नहीं हो? जवाब में बूढ़ी महिला उसे बताती है कि उसका पति बहुत पहले मर चुका है, और वह उसे यह भी बताती है कि उसने खुद उसे मार डाला था क्योंकि उसका पति उसे खुद को आजाद करने के लिए कह रहा था। वह सोचता है कि यह व्यक्ति उस बूढ़ी महिला की बातों के कारण पागल है, इसलिए वह उस घर से बाहर आ जाता है। वह झील में कुछ देखता है और जब अधिकारी उसे पानी से बाहर निकालते हैं तो वह बहुत डर जाता है क्योंकि यह एक जानवर का आधा कटा हुआ सिर है जिसे मगरमच्छ ने खाने के बाद वहां छोड़ दिया था। वे लोग फैसला करते हैं कि वे झील के किनारे पर अपना तंबू लगाएंगे और मगरमच्छ के झील से बाहर आने का इंतजार करेंगे ताकि वह उन्हें खाए। तब वे बंदूक से उस बड़े मगरमच्छ को गोली मार देंगे। वहां हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है जिसके अंदर एक प्रोफेसर है। प्रोफेसर जरासल यहाँ बाकी लोगों के साथ उस बड़े विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे विशालकाय दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं और हमें उन्हें मारने के बजाय उनकी रक्षा करनी चाहिए। अगले दिन ये लोग दो नावों के साथ झील के बीच में जाते हैं। वहां वे बहुत सी छोटी छोटी मछलियों को देखते हैं जो पानी की सतह पर आ गई हैं। केली और अन्य अधिकारी भी इसे देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं। तभी कुछ उनकी नाव से टकराता है जिससे नाव पलट जाती है। असल में वह चीज कोई और नहीं बल्कि वही मगरमच्छ था जिसने उन पर हमला किया था। वैसे भी ये लोग केली को नाव पर खींच लेते हैं। बाद में वे सभी किनारे पर तंबू में आ जाते हैं। केली को वहां एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मिलता है जिस पर प्रोफेसर उसे बताता है कि यह फिंगरप्रिंट एक इंसान का है जिसे मगरमच्छ ने मारकर खा लिया होगा और उसका फिंगरप्रिंट यहां रह गया होगा। उस मगरमच्छ ने बहुत से लोगों को मार डाला है, लेकिन अब और नहीं। हमें उस बड़े मगरमच्छ को जल्द से जल्द पकड़ना होगा ताकि वह किसी को और नुकसान न पहुंचा सके। अगले दिन ये लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहां मगरमच्छ ने उनकी नाव पर हमला किया था और उसे पलट दिया था। प्रोफेसर स्पीकर को पानी में डालता है और वह उसमें ऐसी किरणें बनाता है जो मगरमच्छ को यह महसूस कराएंगी कि उसके आसपास बहुत सारी मछलियां हैं, और जब वह मछलियों को खाने के लिए वहां आएगा तो वह उस पर हमला करके उसे मार डालेगा। इस योजना के साथ प्रोफेसर स्पीकर को पानी में डालने जाता है। इस बीच मगरमच्छ उसकी नाव पर हमला कर देता है जिससे केली पानी में गिर जाती है। इसे देखकर वहां मौजूद अधिकारी केली को वापस नाव में खींचने लगता है। यहां उसका साथी स्पीकर खींच रहा है। उसी क्षण मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बाद में वे सभी किसी तरह उस विशालकाय मगरमच्छ से बचकर किनारे पर आ जाते हैं। उन सभी में केली सबसे ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वह लगभग 2 बार मगरमच्छ द्वारा मारे जाने से बच गई थी। उसी समय वहां एक भालू आता है
जो उन पर हमला करने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करता, मगरमच्छ उस पर हमला करके उसे पानी में खींच लेता है। इसे देखकर वे सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वह उससे भी बड़ा था। जब लोग इसके बारे में शोध करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस मगरमच्छ का आकार 30 फीट तक हो सकता है। अगले दिन वे सभी जंगल के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें एक अजीब चीज मिलती है। असल में वहां उन्हें मगरमच्छ के पंजों के निशान मिलते हैं, जो काफी अजीब था। अचानक जैक की नजर बूढ़ी महिला पर पड़ती है। वह देखता है कि महिला अपने पालतू जानवर को नदी के पास लाती है, जिसे वह मगरमच्छ झील से खाती है। इसे देखकर वे समझ जाते हैं कि शायद यह मगरमच्छ उस बूढ़ी महिला का पालतू जानवर है। बाद में जब वे उस महिला से इस बारे में पूछते हैं तो महिला उन्हें बताती है कि हाँ, उसने उनसे पहले झूठ बोला था। असल में यह मगरमच्छ उनका पालतू जानवर है, जिसे उस महिला और उसके पति ने बचपन से पाला था। लेकिन समय के साथ वह मगरमच्छ बड़ा हो गया और खूंखार हो गया, और एक दिन मगरमच्छ ने उसके पति पर हमला कर दिया और उसे खा गया। फिर केली और प्रोफेसर झील के बीच में आते हैं, क्योंकि प्रोफेसर बड़े मगरमच्छ के बारे में सुनकर और भी उत्साहित हो गया था। बाद में जब वह पानी में जाता है तो वह बहुत डर जाता है, क्योंकि विशालकाय मगरमच्छ प्रोफेसर से बस थोड़ी ही दूर पर था। इसे देखकर प्रोफेसर मगरमच्छ को विचलित कर देता है और वे जल्दी हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे जाएं, मगरमच्छ हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, जिसके कारण महिला अधिकारी मगरमच्छ को गोली मार देती है और फिर वे फिर से किनारे पर आ जाते हैं। जैक फैसला करता है कि वह उस विशालकाय मगरमच्छ को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वह किसी भी कीमत पर उस विशालकाय मगरमच्छ को मार डालेगा। प्रोफेसर जैक को अक्सर कहा जाता है कि हमें उस मगरमच्छ को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उस विशालकाय को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, जहां वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कई कोशिशों के बाद जैक आखिरकार प्रोफेसर की बात से सहमत हो जाता है, और अब वह फैसला करता है कि वे मगरमच्छ को पानी से बाहर लुभाएंगे और फिर उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। इस योजना का पालन करते हुए वे बूढ़ी महिला के घर से चारा के लिए जानवर ले जाते हैं, ताकि वे उसकी मदद से मगरमच्छ को झील से बाहर निकाल सकें। लेकिन पूरा दिन बिताने के बाद भी मगरमच्छ उस जानवर को खाने के लिए उनके पास नहीं आता है। अब ये लोग भी ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि वह फिर से उनके जाल में फंसेगा। उसी समय रडार पर एक विशालकाय उनकी ओर तेजी से बढ़ने के संकेत देता है।